नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में एयरपोर्ट बनने से टूरिज्म और व्यापार उद्योग बढ़ेगा। इन दोनों के लिए यह क्षेत्र भी मुफीद भी है। नागरिक उड्डयन सेक्टर का यूपी बिहार का कुशल मानव संसाधन दूसरे राज्यों में जाता था, अब उसको अपने प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। यह कहना एविएशन एक्सपर्ट का कहना है। एविएशन एक्सपर्ट सत्येंद्र पांडेय ने कहा कि एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जरूरत थी, वह पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेडिशन में फोकस होना चाहिए। जेवर में एयरपोर्ट के आने से टूरिज्म व ट्रेड तो जरूर आएगा। यहाँ से आगरा, मथुरा, वृंदावन जैसे शहर नजदीक हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। साथ ही यमुना प्राधिकरण औद्योगिक प्राधिकरण है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री भी आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर होटल इंडस्ट्री की जरूरत होगी, इसका विकास करना होगा। अगर लोग आएंगे जाएंगे तो उनके ठहरने का इंतजाम करना होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फोरम के वाइस चेयरमैन डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी ने कहा कि अब भी यूपी बिहार का नागरिक उड्डयन सेक्टर का टैलेंट दूसरे राज्यों में जाता था, लेकिन अब उसे अपने यहाँ मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर एमआरओ सेक्टर विकसित होता है तो टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ेगा। अगर विमानों की मरम्मत होने लगेगी तो यहाँ पर उसके कल पुर्जे भी बनाने होंगे। जेवर एयरपोर्ट यूपी के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे विकास के दरवाजे खुलेंगे। डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी ने कहा, यह बहुत बड़ी परियोजना है। उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि यह है कि इस प्रोजेक्ट में स्थानीय निवासियों, किसानों और नौजवानों को हिस्सेदार बनाया गया है। सरकार को परियोजना से आम आदमी को जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नेशनल वाइस चेयरमैन जितेंद्र पारीक ने कहा, पुराने दौर में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन और जल मार्गों का विकास किया जाता था। अब वक्त हवाई यातायात के जरिए एक देश से दूसरे देश तक उत्पाद पहुंचाने का है। इस परियोजना की बदौलत हमारे इलाके में देश और दुनिया की तमाम कंपनियां आएंगी। जेवर क्षेत्र के किसान और एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण की निगरानी करने वाली समिति के सदस्य मुअज्जम खान ने कहा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनेगा। इससे यहाँ के किसानों और नौजवानों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी जमीन परियोजना के लिए दी है। आज का दिन ऐतिहासिक है। परियोजना के लिए जमीन देने के लिए किसानों को यहाँ के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने तैयार किया था। उनका कहना है, यह प्रोजेक्ट केवल गौतम बुद्ध नगर के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का विकास करने के लिए है। यहाँ के किसानों की कई पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार और यमुना प्राधिकरण ने किसानों को इस योजना में साझीदार बनाकर बड़ा कदम उठाया है।